बहन, आपका तो बहुत सारा जमीन है। आपने जो फूलों का खेत करने का फैसला लिया वो बहुत सही है। हाँ, ये जिम्मेदारी मैं रमेन को देती हूँ। और आपने जो एहसान किया उसको तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हमें तो मुल्क बदलना है। आजकल का युवा पीढ़ी कोई खेती करने के लिए तैयार नहीं है, पर आप दोनों मिसाल बनकर उभर आए हैं। हमें तो साथ देना ही है, क्योंकि मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ एक किसान हूँ। बहन, मैं 1 हफ्ते के बाद फूलों का बीज लेके आ रहा हूँ। ठीक है? अभी चलता हूँ। जी, नमस्ते। भाई साहब, हो गया? हाँ, हो गया। ये शुभ काम की शुरुआत आप ही के हाथों से कीजिए। लीजिए। तू क्या सोचती है मुझसे बच पाओगी? अरे सुन, तू एक मामूली सी लड़की हो। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रहेगा। तुम क्या सबक सिखाओगे? सबक तो उल्टा मैं सिखाऊंगी। अरे तुम तो जानवर हो। जानवर इंसान को क्या सबक सिखाएगा? तुम्हारा मतलब सिर्फ पैसों से है ना? नारी और पुरुष के स्वाभाविक संपर्क के बारे में तुम क्या जानते हो? तुम तो माँ की कोख से पैदा ही नहीं हुए हो ना? तेरे फूलों के खेत में आग लगा दूंगा, देखूंगा उसका बाद कैसे जिएगी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। अगर ज्यादा तंग करोगे ना तो थाने में मैं कंप्लेन करवाऊंगी। जेल भेजोगी, देख लूंगा। हेलो अपू, बोलो। पंकज मुझे हर रात कॉल करके धमकी देता है। मोनिका को भी तंग कर रहा है। क्या करे अभी? तुम एक काम करो, तुम और मोनिका एक FIR दे दो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है, रखती हूँ अभी। वो गोलाघाट में रहती है ना? मैंने तुमको बोला था ना टेक्सटाइल यूनिट के बारे में, इसीलिए मैं मोनिका को लेके आई हूँ। बहुत अच्छा कपड़ा बुनती है वो। मोनिका, इधर आओ। नमस्ते। अपू, हाँ? तुमने ये बहुत अच्छा सिद्धांत लिया है। चाय कॉफी कुछ लोगे? नहीं शुक्रिया। मैं कल पंकज से मिलूंगा, उसे वार्निंग दूंगा। अगर सही तरीके से मान गए तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तुमको जो ठीक लगे करो। मैं भी अपनी गुस्सा थोड़ा संभालती हूँ, लेकिन आ गया तो क्या करूंगी पता नहीं। अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है मैं करूंगा, मैं हूं ना। तुम अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, नमस्ते। हाँ सही, क्या वो केस का
कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या हुआ? आपने जो इस फूल की खेत करने की सिद्धांत ली है वो सच में बहुत महत्वपूर्ण है और अब तो इन फूलों की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। और खास बात तो यह है कि बाहर से आने वाले फूलों से हमारे फूल बहुत ज्यादा ताजा है। रमेन, इस पर रिटर्न कैसा होगा? हमने जो इन्वेस्ट किया है वो तो आ चुका है और अब जो मुनाफा होने वाला है वो फिलहाल इन्हीं फूलों से होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। रमेन, मैं एक दूसरी बात सोच रही थी। ये सब खेतों का कारोबार तो तुम संभाल लोगे, इसलिए मैं और मोनिका मिलके एथनिक टेक्सटाइल की एक यूनिट खोलना चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये मोनिका कौन है? पंकज की पहली बीवी। बहुत बुरी दौर से गुजर रही है वो। उसके माँ पिता ने भी उसका साथ नहीं दिया। वो कुछ करना चाहती है और सिलाई बुनाई में भी वो बहुत ही निपुण है। तुम जूली को भी साथ में ले लेना। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम काम पे लगो। हम मिलकर जिन जिन कपड़ों का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में वैसे कपड़े बुनेंगे, ठीक है? और आप तो इस काम में माहिर ही हो। आप और लीना मार्केट की डिमांड के हिसाब से कपड़े बुनेंगे। आपके काम करने के तरीके बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम लोग जी जान लगा के अच्छा डिजाइन बुनाई करेंगे। ठीक है, चलो अब। उनको भी साथ में ले लिया ना। तुम लोग की वजह से मेरा नौकरी चला गया। देख लूंगा, काट डालूंगा। तुमने तो हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया, इसके बाद भी पीछे पड़े हो। अब तो हम लोगों को चैन से जीने दो। क्या चैन से जीना चाहती है? देख लूंगा कैसे जीते हो। ये तो लफंगा है। अगर अगली बार इसको मैंने यहाँ पर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ अपू। हाँ,
तुम्हें मैं पहले ही वार्निंग दे चुका हूं, लेकिन सुधरे नहीं। कुत्ते के मौत मरने के लिए तरस रहे हो, हाँ? और एक बार ओपू और मोनिका को तंग किया तो कुत्ता जैसा हालत बनाऊंगा, समझे? अरे रमन, अरे दीपक, तू यहां पे क्या कर रहा है? एक मिनट रुक जा। तो भैया अगली शुक्रवार तक मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है? तुम्हारा फूल बहुत अच्छा है, जैविक होने की वजह से ज्यादा दिन तो टिकता भी है। ठीक है, आपको बाद में मिलता हूं। हाँ ठीक है, चल। ओए कमलेश, वो नए फूलों का टुकड़ी वहां पे लगा तो। काम धंधा ढूंढकर गांव से शहर आया, अभी शहर में भी कुछ खास काम नहीं। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। भाई, काम ढूंढ के गांव से शहर आने का क्या फायदा? और देख, यहाँ तो खर्चा भी बहुत ज्यादा है। तू एक काम कर, क्या? मेरे साथ वापस गांव चल, तुझे काम मैं दूंगा। सच में? हाँ, सच में। चल चल वापस गांव चलते हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। दीदी, ठीक है, मैं आपको फोन करती हूँ जी। दीदी, ये डिजाइन देखो, ये राभा सद्दर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अरे वाह, तुम्हारा सिलेक्शन तो बहुत अच्छा है। और दिखाओ। अरे मामा, एक अच्छी खबर है। क्या है मामा? दिल्ली का प्रगति मैदान में जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगने वाला है, उन्होंने ओप्पो को इनवाइट किया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसे भी एक अच्छी खबर है। अच्छा तू एक काम कर, माँ को बुला के ला तो। अरे जल्दी जाना। ठीक है। क्या बात है मामा? नरेन का पिताजी मेरे घर आया था। उनका परिवार नरेन से जूली का शादी करवाना चाहता है। तुम लोगों को बिना पूछे ही मैंने हाँ बोल दिया। हाँ मामा, रमेन नेक लड़का है, लेकिन शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? रमेन के पिता से मैं बात करती हूँ इसको लेके। ठीक है, जो तू ठीक समझे। ठीक है, अभी चलिए अंदर हाँ। एक कप चाय पीते। इतने गुमसुम क्यों हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। ऐसे कैसे होगा? कुछ तो है। मेरे घर में माँ बीमार है, और तुम्हें तो पता ही है, घर वाले मेरे रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे। तो तुमने क्या कहा? दीदी ने कुछ कहा? हाँ, वो बोली थी कि तुम्हारे पिताजी के साथ बात करेगी, लेकिन बात किया या नहीं वो तो मैं पूछ नहीं सकती। जब दीदी ने कहा है तो वो जरूर बात करेगी। आओ चलते हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, कम समय में तुमने बहुत तरक्की कर ली। वेरी गुड। तुम भी तो साथ दे रहे हो। मैं तो कॉलेज के दिनों से तुम्हारा साथ देना चाहता था। मतलब क्या बोलना चाहते हो? तुम तो पुलिस वालों से नफरत करती हो। क्या हुआ? कुछ नहीं बोली? कल मुझे गुवाहाटी जाना है, कुछ फूलों के बीज खरीदनी है। सोच रही हूँ इस बार सिर्फ गेंदा फूल की खेती नहीं करूँगी, नए फूल भी लगाऊंगी, क्योंकि बाजार में अब ग्लेडियोला, डालिया फूलों की डिमांड ज़्यादा है। समझ गया। तुम अपनी बिजनेस बनाना चाहती हो? कल सुबह ही जाना है और शाम को वापस भी आना है। अकेली जाओगी? नहीं, जूली जाएगी मेरे साथ। तुमने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। चलो। दीदी चलो ना, हम पहले नर्सरी देख लेते हैं, फिर बीज खरीदेंगे। हाँ ठीक है, चलो। ये लीजिए। आगे का हिसाब है ना? हाँ, धन्यवाद। बहन, आपका फूलों का क्वालिटी तो बहुत अच्छा है और जल्दी खराब भी नहीं होता, खुशबू भी ठीक ठाक है। रमेन ने बोला था आप दूसरे फूलों का खेत भी शुरू करेंगे? हाँ, बीज खरीदने ही आई थी नए फूलों का। ओह अच्छा है। आप नए फूल उगाओगे तो दूसरे के पास जाने का जरूरत नहीं है, हम लेंगे और अच्छा कीमत भी देंगे। ठीक है बहन? ठीक है, चलती हूँ, लेकिन हमारे नए खेत देखने आप जरूर आइएगा। जाएंगे बहन जी, आप फोन करिएगा। चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं धन्यवाद, हमें वापस भी जाना है और नहीं तो देर हो जाएगी। फिर मिलेंगे। अच्छा ठीक है, आइएगा। ठीक है, चलो। रुको,
ऐसे कितना दिन चलेगा? मैं तंग आ चुका हूं। क्या तुमको मालूम है, तुम्हारे इन करतूतों की वजह से तुम्हारा बहन के घर वालों ने उसके साथ क्या जुल्म किया? क्या किया है? तुमने मोनिका के साथ जो किया है वही किया है। तो मैं क्या करूं? मरने दो। मरने के अलावा और क्या है मेरे बेटी के पास? आज मैं गया था बेटी के घर। उसने रो रो के बोला, बापू हमको ले चलो इधर से, इधर मेरा दम घुट रहा है। तुमने क्या कहा? कहने के लिए है ही क्या। बेटी के आंसू हाथ में लेके वापस आया हूं। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकता है? बताओ। क्या बताओ? जो मर्जी करो, मेरा क्या। वो तुम्हारी एक लौती बहन है। उसके लिए तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी हमदर्दी नहीं है? हमदर्दी माय फूड बात करता है। तू इंसान ही नहीं है। हेलो अपू, तुम रेडी हुआ कि नहीं? हाँ, मैं आधे घंटे में रेडी हो रही हूँ। तुम आ रहे हो ना एयरपोर्ट तक? मैं आ रहा हूँ। और एक बात सुनो, दिल्ली में इस बार सर्दी ज्यादा है, गर्म कपड़ा ले लेना। ठीक है, मैं ले लूंगी, तुम आओ। उस दिन तुमने पूछा था ना कि मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं। हाँ, नौकरी ज्वाइन करने के टाइम में तुमने ही तो बोला था। क्या तुमको लगता है कि मेरे लिए तुम सिर्फ पुलिस वाले हो?